आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थीजन, माताओं बहनों, उपस्थित बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों और आज का हमारा यजमान और यजमान परिवार। मनुष्य और अकेला नहीं रह सकता। इसके लिए मनुष्य के जो इकट्ठे रहने का स्थान है या इकट्ठे होने के जो संगठन है, समूह है, उसको संस्कृत में कहते हैं समाज। और पशु इकट्ठे हो जाए तो समझ, मतलब केवल एक मात्रा का अंतर है। मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं और पशुओं के समूह को समझ कहते हैं। समुदो रजन पशुषु। और ये क्यों कि जड़ से चेतन महत्वपूर्ण है। चेतन में जो अर्ध चेतन है वो महत्वपूर्ण है, उससे पूर्ण चेतन है वो महत्वपूर्ण है, पूर्ण चेतन में भी जो मनुष्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और महाभारत ने एक वाक्य लिखा है, दुनिया बनी किसके लिए है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बनी किसके लिए, बाकी सब तो साधन है, चाहे जड़ है और चाहे चेतन है। मतलब पशु जो है वो इस दुनिया का भोग करते हैं लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। बाकी चीजें केवल पैदा होती हैं, उनके कर्मों के अनुसार हैं। जो चेतन है और जो जड़ है वो जैसे पैदा की जाती हैं वैसे होती हैं। तो सारे संसार में केवल मनुष्य ऐसा है जो उपयोग भी करता है और विवेक भी रखता है। न ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। इस दुनिया में मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इसलिए जितनी योजना, जो विचार, जो साधन, वो सब किसके लिए बनते हैं? मनुष्य के लिए। सारे संसार का उसको उपयोग करना है लेकिन उस तरह नहीं करना। जानवर जो है वो वस्तु को खाता है फिर उसको पकेड़ देता है, अगले समय में सोचता है कि अब खाना खाऊं। मनुष्य क्या करता है? सोचता है कि मुझे खाना है तो सोचता है आज भी खाना है, कल भी खाना है, परसों भी खाना है। तो वो क्या करता है? कुछ खाता है, कुछ बचा कर रखता है, कुछ बांटता है। पशु बांट नहीं सकता, मनुष्य बांट सकता है। मनुष्य प्रसन्न हो सकता है, पशु अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता। कहते हैं कि पशु हंसता नहीं, पता नहीं हंसते हैं कि नहीं हंसते, पर मनुष्य हंसता है। तो मनुष्य बांट सकता है। अच्छा, एक विचित्र बात क्या है? विचित्र बात यह है कि मनुष्य बांट भी कर सकता है जब मनुष्य हंसता है। यदि मनुष्य हंसे नहीं ना तो बांट नहीं सकता। अब इसीलिए हमारे यहाँ जब प्रसन्नता का अवसर होता है तभी हम देते और लेते हैं। लेने का अवसर भी वही होता है जो प्रसन्नता है। और जिनसे कामों से हम प्रसन्न होते हैं वो काम हमारे मन, आत्मा, शरीर सबको सुख देने वाले होते हैं, अच्छे लगते। मतलब प्रसन्नता का मतलब होता है अच्छा लगे। वो शरीर को अच्छा लगे, वो मन को अच्छा लगे, वो आत्मा को अच्छा लगे। केवल पेट भर जाए ये तो कोई अच्छा नहीं लगा। भर तो गया पर अच्छा नहीं लगना। अच्छा लगना जो है वो मनुष्य का किसके साथ निर्भर करता है? मन के साथ निर्भर करता है, आत्मा के साथ निर्भर करता है। यदि आप संस्कृत में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा देखो ना, हमारे डॉक्टर साहब तो कहेंगे कि तुम्हारा वजन ज्यादा है, तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारा वजन कम है, तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारा ये बढ़ा हुआ है, ये घटा हुआ है, तुम स्वस्थ नहीं हो। लेकिन आयुर्वेद की परिभाषा में स्वस्थ किसे कहते हैं? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रियमान स्वस्थ इत्यादि। उनकी तरह शरीर की बातें तो कहेंगी। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय। शरीर में तीन तो चीजें, दोष है, धातु है, मल है। उनको हमारे आधुनिक चिकित्सा वाले नए ढंग से समझाते हैं। हमारे जो दोष है वात पित्त कफ में, हमारी धातुएं हैं रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा में। तो समदोष समाग्निश्च, अग्नि क्या है? जो हमारे शरीर में एक धातु को दूसरी धातु में बदलती है। वो जो पाचन की प्रक्रिया है वो अग्नि है। तो दोष, धातु और अग्नि ये शरीर में समस्थिति में रहनी चाहिए, ठीक है।
ये आधुनिक चिकित्सा भी मानती है, आप भी मानते हैं भाई ये सब ठीक रहना चाहिए। लेकिन हम पुराना जो चिकित्सा विज्ञान है वो यहाँ पर समाप्त नहीं होता। वो कहता है प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दिए थे। मनुष्य का मन, आत्मा और इंद्रिय जब तक प्रसन्न न हो तब तक वो स्वस्थ नहीं होता। सब कुछ ठीक होने पर भी मन उदास है, हाँ इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, कोई आलस्य है, कुछ प्रमाद है, कुछ अज्ञान है, आत्मा अपने पर नहीं है, तो कहता है वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं। तो हमारे जो प्रयत्न है, जो शारीरिक प्रयत्न है, इसमें तो सब करते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी करता है, पुराने लोग भी करते हैं, हमारे दूसरे साधन भी करते हैं। लेकिन जब वैदिक संदर्भ में आते हैं तो हम क्या तैयार हैं? तो वो कहते हैं प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, जिसमें इंद्रिय, आत्मा और मन प्रसन्न हो, वो काम जब तक हम नहीं करते तब तक प्रसन्न नहीं होता। हमने किसी से 10 रुपए 100 रुपए छीन ली, कोई बात नहीं, छीन के हमने बहुत अच्छे होटल में खा लिया, वो भी अच्छा है, लेकिन इससे शरीर तो हो गए, लेकिन प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन कहां चलाओगे? अच्छाई और बुराई का एक ही लक्षण है। आदमी बुराई करके लाभ उठाकर भी प्रसन्न नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता, और आदमी अच्छा करके घाटा उठा करके भी दुखी नहीं हो सकता। अच्छाई और बुराई में बहुत मामूली फर्क है। अच्छा करके आदमी अपना खोकर भी पछतावा नहीं होता, उसे लगता है कि उसने जो कुछ किया है वो बहुत अच्छा है, और अच्छे करने से आत्मा प्रसन्न होता है। मतलब सच और झूठ में क्या फर्क है? केवल यही फर्क है कि झूठ से हमारा शारीरिक बचाव तो हो जाता है, पर आत्मा का बचाव नहीं होता, और सच से शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा का बचाव हो जाता है। तो हमारा यज्ञ, हमारा उपदेश, हमारा सत्संग, ये हमारा स्वाध्याय, ये परोपकार, ये धर्म, आधी चिकित्सा तो दूसरे करेंगे, लेकिन बाकी आधी चिकित्सा कौन करेगा? यदि ये चिकित्सा हमारे घर में नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है, हमारे समाज में नहीं है, तो आधा समाज से स्वस्थ कैसे होगा? प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन कैसे होगा? तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने इनका विधान किया है। इनसे क्या होता है? मन, आत्मा, इंद्रियां प्रसन्न होती है। तो इसके लिए हमारे घर में यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा आवास, अच्छी चिकित्सा होना चाहिए, उससे होगा। लेकिन यदि हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो, तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए और कोई उपाय नहीं है। उसके लिए तो हमें यज्ञ करना पड़ेगा, संध्या करनी पड़ेगी, परोपकार करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा, किसी का भला करना पड़ेगा, किसी का अच्छा सोचना पड़ेगा। तो इसलिए तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, और मनुष्य का जो है वो हमको यही सिखाती। तो आज हमारा मेहता जी ने जो यहाँ एक अच्छा अवसर दिया, और मनुष्य के साथ एक बड़ी विचित्र बात है, ये यदि सुखी हो, इसका सुख बांटने वाला कोई नहीं हो, तो लाटरी तो खुल गई, और वो पता है किसको की लाटरी खुल गई, कोई आई नहीं, तो लाटरी खुलने का क्या फायदा? जब तक वो अपने सुख को किसी को बताता नहीं, तब तक उसका सुख में जो अनुभूति है सुख की, वो आती नहीं, जो आनंद है वो मिलता नहीं। इसलिए मनुष्य जब भी कुछ उसके साथ अच्छा होता है तो उसको बताना चाहता है, बांटना चाहता है, उसमें भागीदारी चाहता है, और जब ऐसा करता है तो उसका सुख बढ़ता है। मनुष्य का सुख बढ़ता है तब बांटने से, और इसका उल्टा क्या होता है? मनुष्य का दुख घटता है बांटने से। मतलब कोई आदमी दुखी हो, अकेला हो, और कोई उसे पूछने वाला ही नहीं हो, भाई साहब क्या तकलीफ है, कैसे मुंह बना बैठे हो, भोजन किया नहीं किया, क्या कोई कष्ट है? आदमी से पूछ लेता है, बस इतने से संतुष्ट हो जाता है। लेकिन यदि पूछने वाला ही नहीं हो तो दुखी दुखी मर जाएगा बेचारा, उसको कोई संभालेगा ही नहीं। तो इसलिए मनुष्य में समाज की जरूरत होती है, और वो समाज जो है वो सुख और दुखों को बांटता है, क्योंकि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। तो आज हमारे यजमान परिवार ने अपने सुख को हम सबके साथ बांटा,
हम सबको सुख का अनुभव कराया, हम सबको प्रसन्नता का अनुभव कराया, और शायद कुछ और भी कराने जा रहे हैं। मतलब खाली जवानी जमा करते भी नहीं, कुछ सही भी बरवाइए सुनाने। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। माता जी के सभी पुत्र बड़े सहयोगी हैं। ये कभी मैं तो अपने मतलब का आदमी, यहाँ से सूरत तक भी जाता हूँ तो माता जी से पते लेकर करके जाता हूँ, कोई अभिमान मेरा सोचना नहीं चाहिए। और वो भी उतने ही उदार है। यहाँ रहते हैं तो डॉक्टर साहब हमारे बहुत उदार है, इतने उदार है कि हमारा कोई भी व्यक्ति बीमार भी हो जाए ना तो हमको ऐसा लगता है कि चिकित्सा लेने से हमारे चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे हमारा कोई ब्रह्मचारी हो, कोई साधु हो, तो बेसके उन तक जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उनकी सुविधा है। और जब भी कोई समारोह होता है, भाई उनके घर होता है तो भी आपको दान मिलता है। पंडित एक बड़े विचित्र चीज होती है, मतलब पंडित के घर जाओ तो लेकर जाना पड़ता है, और पंडित आपके घर आए तो देना पड़ता है। तो चाहे उनके घर प्रसन्नता हो तो भी हमको मिलना है, और हमारे यहाँ कोई काम हो तो उनसे मिलना ही मिलना है। तो इतने अच्छी परिस्थिति को हम कैसे भुला सकते हैं। आप सबको बहुत आशीर्वाद है और बहुत धन्यवाद है। आपका सदा मंगल हो, आपका भरोसे हो, आयुष्य आपका कल्याण करे। ओम शांति शांति। आजा शास्त्री जी आजा। देखो एक आपको परिचय करो, संयोग से बहुत आ गए हैं, इनके नाम से तो आप परिचित होंगे। मोहन जी तो जरूर जानते होंगे, जानते हो? नहीं जानते? बैठो जी। ये सच्चिदानंद जी शास्त्री, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के स्नातक। सभी साल जी का ये हाल हो गया, चल तो छोड़ दिया तो गड़बड़ हो गया ना, पकड़े रहते तो अच्छा रहता। तो मेरे बहुत मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि ये पारिवारिक है, और मेरे चाचा जी हैं। इनका मैं आज संयोग से ये पुष्कर आए हुए थे, तो इनका यहाँ का आना हुआ। हम सब मिलकर के इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं, इनका आने का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे हरिये जी संपन्न हो गया। शाम को आप उठेंगे तो आपका प्रवचन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। चलिए शांति। ओम देव शांति 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 योषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति।